प्लीज। किशन माथुर जी स्वागत करते हुए शॉल के साथ और पगड़ी बनाते हुए। पगड़ी हमारे समाज का एक सर्वोच्च सम्मान होता है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्वोच्च सम्मान सर्वोच्च इज्जत के साथ बरकरार रहेगा। किशन माथुर जी का सुनील जी स्वागत करते हुए शॉल के साथ अंसारी जी को पगड़ी पहनाते हुए। मैं सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने इतना मान सम्मान दिया है। हमारे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मैं भारती और प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करता हूं। प्रियंका टोकर जी सुरेखा जी को स्वागत करते हुए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक ये शाल हो गया बहुत बहुत की भलाई के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉल पहनाकर देवेंद्र जी का स्वागत। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप करते हुए नाजिर अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनगर पार्ट 2 के राजनगर मंडल के अध्यक्ष वो बंटी भाई का स्वागत करेंगे शॉल और पगड़ी पहने हुए। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल सेल के हमारे जो स्टेट में अध्यक्ष बने हैं उनको हमारा अर्नब चटर्जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो स्वागत जी का स्वागत अर्नब चटर्जी करेंगे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोगों की तालियां सिर माथे पे। जोरदार तालियां एक बार फिर। धन्यवाद। करुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। भारतीय जनता मजदूर सेल, भारतीय जनता मजदूर सेल, भारतीय जनता मजदूर सेल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री अर्नब चटर्जी, श्री अर्नब चटर्जी और आप सब जिंदाबाद। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। अर्नब चटर्जी 2006 में भाजपा जिला परिषद के विपक्ष लीडर बने। भाजपा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चे में 2007 में अध्यक्ष बने। 2010 में भाजपा बंगाल स्टेट के मंत्री बने और बंगाल के सिंगूर विधानसभा के सिर्फ 19 साल की उम्र में विधायक बने। जोरदार ताली हो जाए उनके लिए।
और 2013 में बंगाल स्टेट किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने और 2014 से नेशनल किसान मोर्चा में नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज बने और 2019 में बीजेएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी की जोरदार ताली हो जाए। कृषि श्रमिक उन्नयन परिषद के आप नेशनल वाइस चेयरमैन हैं इस वक्त, फेडरेशन के वाइस चेयरमैन जूट कारपोरेशन के भारत सरकार में और कोल एंड माइंस फेडरेशन के वाइस चेयरमैन भारत सरकार में हैं और उससे भी बड़े इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ILO यानी पूरी दुनिया में लेबर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर है। जोरदार ताली हो जाए। ऐसे हमारे अर्नब चटर्जी हमारे बीच में हैं और आपके मन में होगा कि बीजेएमसी भारतीय जनता मजदूर सेल क्या है। भारतीय जनता मजदूर सेल जितने भी भारत देश के हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, जिनको बहुत सारे लोग बेफजूल उनको निकाल देते हैं, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में हो, चाहे किसी मंत्रालय में हो, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बीजेएमसी भारतीय जनता मजदूर सेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी और पूरा संगठन खड़ा है। जोरदार ताली के लिए। भारतीय जनता मजदूर सेल पूरे भारत देश में काम कर रही है और हमारे अर्नब चटर्जी पूरे भारत देश को देख रहे हैं और खास तौर से वहां देख रहे हैं कि जहां विपक्षी पार्टियां हमारे लोगों को योजनाएं नहीं दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं नहीं पहुंच रही है। जहां जहां हमारी सरकारें नहीं है, बड़ी दिक्कत है वहां बड़ा ध्यान दिया जा रहा है पूरा संगठन। और आज जो हमारे के माथुर साहब, आज हम उन्हें अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। पूरा दिल्ली देखेंगे, 14 जिला देखेंगे और जो जिला अध्यक्ष है मंडल अध्यक्ष देखेंगे और जमीन तक जाकर के आप लोगों के बीच में सारी योजनाएं पहुंचाने का काम हमारे के माथुर साहब करेंगे। जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। यहां महंगा रखा है, फ्री करके, बिजली फ्री, पानी फ्री, और पानी भी कैसा गंदा पानी, और बिजली का बिल भी कैसे, किसी का 0 और किसी का लाख होगा, किसी का 1000 होगा। ये सारी नाटकबाजी उनकी चल रही है और भारत देश में हमारे खासतौर से दिल्ली में वो योजनाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आज भारतीय जनता मजदूर सेल बीजेएमसी आपके बीच में आए हैं कि सारी भारत सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचे और आप सब खुशहाल हो जाएं। जोरदार ताली हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारत सरकार की योजनाएं जब बताई जाए तो जरा खुशी के साथ जरा ताली बजती रही। आवास विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने अब तक गरीबों को फ्री मकान, 4 करोड़ के लगभग फ्री मकान दिए और आज हम आपके फार्म भर के आपको भी दिलाने के लिए आए हैं। आप सब फार्म भरें। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिसमें 5 लाख रुपए और हर साल फिर 5 लाख आ जाएंगे और हम सरकारी में, प्राइवेट में हम लोग अपना जाएं, हमारा टाइम खराब ना हो, हमारी दिहाड़ी खराब ना हो और हम पूरे परिवार का इलाज कराएं। ऐसा आयुष्मान भारत योजना कार्ड भी आप बनवाइए के माथुर साहब आपका काम करेंगे। उज्ज्वल योजना के तहत अब तक हमारी बहनों को
भारत देश में 10 करोड़ के लगभग गैस के कनेक्शन, चूल्हे, सिलेंडर फ्री मिल चुके हैं। अब आपको के माथुर साहब, जो हमारी बहनें रह गई हैं, उनको गैस के कनेक्शन, चूल्हे, सिलेंडर फ्री दिलाने का काम करेंगे। जोरदार उनके लिए ताली हो जाए। भारत देश में और हमारे दिल्ली में जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। जन औषधि केंद्र पर जाइए, 90%, 75%, 70% छूट के साथ दवाई लेकर के आइए। ऐसी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। मुद्रा लोन अब तक 55 लाख लोगों को 37,000 करोड़ का लोन, मुद्रा लोन मिल चुका है। और अब बीजेएमसी, भारतीय जनता मजदूर सेल के अध्यक्ष, दिल्ली के हमारे अध्यक्ष के माथुर साहब आपको लोन दिलाने का काम करेंगे। जोरदार ताली हो जाए। ऐसे ही एक एमएसएमई लोन है, मंत्रालय है। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो कहते हैं बहुत छोटा, स्मॉल कहते हैं छोटा, मीडियम मध्य वर्ग, एंटरप्राइजेस जो हमारे कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनको लिए सरकार शहरों में 25% सब्सिडी के साथ और गांवों में 35% सब्सिडी के साथ लोन दे रही है। छोटे छोटे उद्योग करने के लिए, बड़े बड़े उद्योग करने के लिए, मीडियम उद्योग करने के लिए 10,000 से लेकर के 250 करोड़ का लोन दिलाने का काम हमारे के माथुर साहब करेंगे। जोरदार ताली हो जाए। जीरो खाते खुले, अब जीरो खाते खुल गए, फ्री खाते खुल गए। विपक्षी पार्टियां लग गई, हमें बहकाने में लग गई। हम सीधे साधे लोग उनके बहकाने में आ रहे हैं। जैसे खाता खुला, जीरो बैलेंस का जैसे खाता खुला, ऐसे ही हमारा इंश्योरेंस हो गया। और अगर जीरो खाता खोलने वाले को, जो जीरो खाता खुला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाते खुलवाए, फ्री खाते खुलवाए, 10,000 की जरूरत पड़ जाए, बैंक जाए, फार्म भरे, तो 10,000 रुपए उसे ओवरड्राफ्ट मिल जाते हैं। जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। सुकन्या योजना 5 करोड़ हमारी जो बच्चियां हैं भारत देश की, अब तक उनको फायदा पहुंच चुका है। और सुकन्या योजना क्या है? 250 रुपए से हम खाता खुलवाएं, डाकखाने में जाएं, और 10 साल से कम उम्र होनी चाहिए बच्ची की। जो बच्ची की उम्र 10 साल से कम है, हम खाता खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवाएं। और अगर हमने 14 साल तक हमें उसके अकाउंट में कम से कम 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितने हमारी हैसियत हो उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने 1000 रुपया महीना डाला, 14 साल में हमारे अकाउंट में बच्ची का आ जाएंगे 1,68,000। और जब हमारी बच्ची हो जाएगी 21 साल की, तो उसको मिलेंगे 5,12,000। जोरदार ताली हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को बड़ी चिंता हुई कि अमीर लोग तो जहाज में होते हैं, जहाज में जाते हैं, और गरीब बस जहाज आसमान में देख देख के खुश रहता है। कोई जहाज हो रहा है, हम देख रहे हैं, बैठ तो सकते नहीं, पैसा नहीं है, गरीब है, ट्रेन का सफर कर ले वही बहुत है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत 500 किलोमीटर का सफर 2500 रुपए में अब तक 1,16,00,000 लोग कर चुके हैं। और जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और आप लोग भी सफर करें।
और एक मैंने भी पर्सनल अपना यूट्यूब चैनल कर रखा है, नाजिर अंसारी अमरोही। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे और यूट्यूब पे डालेंगे नाजिर अंसारी अमरोही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार की सारी योजनाएं आपको वहां देखने को मिल जाएगी। कैसे हम फॉर्म भरेंगे, किस तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहां हम जाएंगे, इन सब का आपको फायदा हो जाएगा। तो आप यूट्यूब खोल करके उसमें नाजिर अंसारी अमरोही डालेगा तो आपको सारी योजनाएं आपको दिखाई देने लगेंगी। ऐसे ही हुनर हाट बाजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हुनर हाट बाजार निकाला। और हुनर हाट बाजार क्या है? 43-44 बाजार भारत देश में लगे और उस बाजार में पूरे भारत देश के लोग आते हैं, वो सारे गरीब आते हैं। अगर उस बाजार में आपको अपनी स्टॉल लगानी है तो आप फॉर्म भरें, आप वेबसाइट पे जाएं, हुनर हाट की वेबसाइट पे जाएं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको स्टॉल फ्री मिलेगी। घर से जो आप अपना सामान लेकर के घर से और वहां तक आएंगे जहां हुनर हाट बाजार लग रहा है, वहां तक का सरकार पैसा देगी। खाने पीना, रहना, सोना, बैठना, जब तक आपका बाजार लगेगा सरकार फ्री देती है। तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कराइए। तो ऐसे हुनर हाट बाजार में जो लोग, जो हमारे भारत देश के लोग हुनरमंद, जिनको जो काम आता था, वो अपना हुनर ले लेकर के उन बाजारों में आए और उन बाजारों से जो कारीगर थे, 10 लाख भारत देश के कारीगर आज अपना काम कर रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। देखिए, 1 साल 3 साल का कोर्स, जूती चप्पल का जो भी काम उनको आता है, तो 15 दिन का कोर्स विश्वकर्मा योजना के तहत 15 दिन का कोर्स होगा। 15 दिन के बाद मिल जाएगा सर्टिफिकेट और देश और विदेश में मिल जाएगी सरकारी नौकरी। ऐसी जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। मैं आपको बता दूं शराब घोटाला क्या है। जो इनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जो जेल में पड़े हैं, शराब घोटाला क्या है वो समझ लीजिए आप। मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपके समझ में आ जाएगी। एक शराब की बोतल 750 ml की, और वो शराब की बोतल जो व्यापारी जो बेच रहा है उसको 35 रुपए का प्रॉफिट होता था। और केजरीवाल जी ने आकर के जो व्यापारी, जो शराब बेचने वाला, जो शराब की बोतल बेच रहा, उसका प्रॉफिट कर दिया 350 रुपए के लगभग। कितना? और उस व्यापारी से डील करी कि आधे तेरे और आधे मेरे, और सरकार को टैक्स नहीं देना, और सरकार का टैक्स गायब। तो सरकार चलेगी कैसे? देश चलेगा कैसे? देश मजबूत कैसे होगा? और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री इनके। और इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का, शराब में डुबो करके रख दिया इन्होंने, बेरोजगार कर दिया, कितना पीछे इन्होंने कर दिया। एक मैं तो कहूंगा कि केजरीवाल तो एक स्टैंडर्ड भिखारी है। हर वक्त मोदी जी पैसा दीजिए, मोदी जी पैसा दीजिए, भारत सरकार पैसा दीजिए। अरे तो मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही क्या है? और फिर घोटाले पे घोटाले। मनीष सिसोदिया जी को 18 मंत्रालय दे दिए, 18। अरे तुम्हारे 67 विधायक दिल्ली में और तुम्हारे पास एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, तो जो 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया को देकर के और उनसे घोटाले करा करके उन्हें जेल में डलवा दिया। और कितने शातिर हैं केजरीवाल कि एक भी मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं ली। कितने शातिर हैं कि अगर मैं घोटाले इनसे कराऊंगा तो जेल में यही जाएंगे, लेकिन इनकी पोल पट्टी सारी खुली। और अब केजरीवाल जी की भी बारी है। ये देश को डुबोना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है। और
मुझे यकीन है कि 2024 के चुनाव में दिल्ली की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है और इनको शिकस्त देने वाली है कि जो हाल इन्होंने दिल्ली का किया। बड़े कहते हैं मैं हमदर्द हूं, मैं गरीबों का हमदर्द हूं। राशन कार्ड नहीं बना रहा गरीबों के, पेंशन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनकी पेंशन नहीं बना रहे। मैं गरीबों का हमदर्द हूं, काय के हमदर्द हैं। और अब आप देखिएगा 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत सारे वक्ता बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी भी हैं, हमारे मंत्री साहब राजू जी भी हैं, तो उनका भी मौका मिलना चाहिए। और मैं कहूँ ये के माथुर साहब हमारे दिल्ली के अध्यक्ष बने और मुझे यकीन है बड़ी ईमानदारी से आप काम करेंगे, पूरी दिल्ली को लेकर के चलेंगे, अच्छा संगठन बनाएंगे, बढ़िया करके संगठन बनाएंगे और जमीन पे उतर के भारतीय जनता मजदूर सेल और भारत सरकार की सारी योजनाएं आपको देंगे और आपकी सारी गरीब दूर करेंगे। और हमारे देवेंद्र जी जो हमारे राष्ट्र में हैं और आप हमारे दिल्ली के इंचार्ज हैं, तो हमारे दोनों भाई, मुझे यकीन है कि हमारे दोनों भाई बढ़िया करके दिल्ली को लेकर के चलेंगे और दिल्ली को बढ़िया करके मजबूत बनाएंगे, गरीबों को मकान दिलाएंगे, जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उनके बीमा फ्री बीमा कराएंगे। तो उन सारी समस्याएं जो हमारे सुकन्या योजना है, जितनी भी योजना हमारे भारत सरकार की, जो गैस के चूल्हे सिलेंडर फ्री हमारी बहनों को मिल रहा है वो दिलाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और जोरदार उठा करके भारतीय जनता मजदूर सेल के माथुर जी, देवेंद्र जी और आप सब जिंदाबाद। और मैं योजनाएं सारी एकदम तो हम बता नहीं सकते, बहुत सारी। देखिए मैं बस एक ही बात ये कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर योजनाओं पे हम चले तो हम गरीब नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीबी से उठकर मध्य वर्ग में आ जाए, जो मध्य वर्ग है वो अमीर हो जाए और जो अमीर है महा अमीर हो जाए और हमारा देश 5वें नंबर से पहले नंबर पे आ जाए। तो ऐसी सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो सबके लिए सोचते हैं। और मुझे यकीन है हमारे दोनों भाई खड़े हैं, बड़ा सही करके दिल्ली को लेकर के चलेंगे। कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपकी योजना हो, कोई भी आपका काम हो, आप हमारे अध्यक्ष जी के माथुर साहब से, देवेंद्र जी जो हमारे दिल्ली के, इनसे आप बात करें, अपनी समस्याओं को रखें। और दिल तो नहीं चाह रहा कि बात करता रहूं, लेकिन धूप भी हो रही है और थोड़ा टाइम हो चुका है। और इन्हीं अल्फाजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, जय भारत, जय हिंद। नाजिर अंसारी जी ने हमारे सम्मुख जो बातें रखी हैं, जो विचार रखे हैं, हम उन्हें परिपूर्ण रूप से अपने मन और अपने कर्मों में लेके चलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता मजदूर सेल के तरफ से आप लोगों से, पूरे नेशनल कमेटी की तरफ से माफी मांगता हूं। हम लोग को आने में बहुत देरी हुई और आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, तो सर्वप्रथम मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं क्योंकि देखिए हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता पहले है, बाद में नेता है। क्योंकि कार्यकर्ता से ही नेता बनते हैं, नेता से कार्यकर्ता नहीं। तो कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता मजदूर सेल के लिए उतनी ही अहमियत रखता है जितना एक नेता या एक मंत्री रखता है। सर्वप्रथम बंधुगण, नाजिर अंसारी जी ने आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। मैं भारतीय जनता मजदूर सेल, जो भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित है, नेतागण उपस्थित है, मैं उनको कुछ बताने जाता हूं।
हमारे मंच पर उपस्थित है हमारे आज के कृष्णा माथुर जी, जो कि हमारे दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता मजदूर संघ के अध्यक्ष है। मैं उन्हें सर्वप्रथम हार्दिक बधाई दूंगा कि आज वो कम से कम इस जिम्मेदारी को अपने सर पे लेकर पूरे दिल्ली वासियों को कुछ न कुछ काम करके देना चाहते हैं। मंच पर उपस्थित है हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष एवं आज के बहुत सुंदर रूप से संचालन कर रहे थे वो मनोज यादव जी, हमारे नेशनल कमेटी के मेंबर भारतीय जनता मजदूर सेल के देवेंद्र सिंह जी, इस अंचल के मंडल अध्यक्ष उपस्थित है प्रवीण गुप्ता जी एवं हमारी एक दीदी उपस्थित है जो मानवाधिकार संगठन से आती है सुरेखा ठाकुर जी, और मंच पर जो भी हमारी बड़ी दीदी बैठी है, सामने हमारे बड़े भाई छोटे भाई जो भी बैठे हैं, उन सभी को सादर नमस्कार, बड़ों को प्रणाम करके मैं दो शब्द आप लोग के साथ बोलना चाहता हूं। बंधुगण, भारतीय जनता मजदूर सेल आप क्यों करोगे? सर्वप्रथम तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी का साथ लिया एवं भारतीय जनता मजदूर सेल के नाम से है, तो उस मजदूर के हक एवं उसके हितैषी के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे शाखा संगठन हैं, लेकिन एकमात्र भारतीय जनता मजदूर सेल एक ऐसा संगठन है, जो ऐसा सेल है जो किसी भी मजदूर के लिए, किसी भी मजदूर के तकलीफ के लिए उनके साथ हमेशा तैयार खड़ा रहता है। क्योंकि आप ये जान के चलिए, आज भारतवर्ष में 70 से 75% या 80% मजदूरी है। वो चाहे बड़ा कंपनी का कोई सीईओ हो या बड़ा बैंक का कोई मैनेजर हो या किसी भी पोस्ट पे हो, नौकरी करता है, इसका मतलब वो हमारे मजदूर सेल के श्रेणी में आता है। क्यों? उनकी समस्याएं भी आती है। जो 20 रुपए रोज कमाता है उनकी भी समस्याएं आती है, जो 2 लाख महीने कमाता है उनकी भी समस्या आती है। तो समस्या आप जब तक मजदूरों के साथ खड़े नहीं होंगे, बंधुगण, कोई भी मजदूर आपके साथ नहीं देगा। आपको एक चीज बता दूं, आप किसी भी फैक्ट्री के सामने, किसी भी दुकान के सामने भारतीय जनता मजदूर सेल के अगर आप कार्यकर्ता है या आप पदाधिकारी है, तो आप कम से कम उस फैक्ट्री मालिक से या उस दुकान मालिक से या उस जगह के मालिक से आप बात करने का हिम्मत रखते हो, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है। और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में शाखा संगठन है, लेकिन उन लोगों को इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि आज मजदूरी के बारे में कोई भी सोचने को तैयार नहीं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम इन मजदूरों के बारे में सोचकर इतनी योजनाओं को उन्होंने लाया, आत्मनिर्भर लाया, एक मजदूरों के बीच में एक आत्मसम्मान की बात उन्होंने लाई। लेकिन आज मजदूर तबके का कोई भी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं। तो भारतीय जनता मजदूर सेल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी, जो पूरे भारतवर्ष घूमते हैं, हर एक जिला में, हर एक स्टेट में जाते हैं, हर एक जगह पर वो पहुंच के एक ही बात करते हैं कि हमारे मजदूर भाइयों का अगर कोई भी समस्या हो तो आप आधी रात को मुझे बताएं। मैं हर वक्त तत्पर रहूंगा उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एवं कोशिश करूंगा उनकी जितनी समस्याएं दूर हो सके। बंधुगण, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ILO, आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का पूरा मतलब ये है, उस का मेंबर बनना आप एक सांसद पद के बराबर का हौसला रखते हैं। मतलब उसका मेंबर बने तो आप उस सांसद जी जहां पर उसका प्रतिनिधि करते जिस एरिया से, अगर उनको आमंत्रित किया गया है तो एक ILO के मेंबर को भी आमंत्रित किया जाएगा और वो बराबर के चेयर में बैठेंगे। ये नहीं कि वो सांसद है बोल के उनका अलग चेयर है, नहीं बंधुगण। तो इस जगह पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करनी पड़ती है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, बहुत दिन। आज वो घर शायद महीने में 1 बार भी नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी उनका फोन आता है किसी भी राज्य से, वो तुरंत चल पड़ते हैं, क्योंकि पहले उनका परिवार उनका मजदूर है, बाद में जो नैतिक जिम्मेदारियां घर वालों ने दी वो जिम्मेदारी निभाते हैं।
तो बंधुगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता मजदूर सेल से जोड़िए, क्योंकि एक रिक्शा चालक भी हमारा कार्यकर्ता है, एक ठेला बेचने वाला भी हमारा कार्यकर्ता है, एक पाव भाजी जो रास्ते पे लगाता है वो भी हमारा कार्यकर्ता है। तो बंधुगण, इन कार्यकर्ताओं के पास बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं और वो कार्यकर्ता भी आप लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यही रहे कि कोई भी मजदूर जिंदगी अपना रहन बसर अच्छे से करे, उसकी किसी भी तरीके की तकलीफ को दूर करने के लिए हमारा भारतीय जनता मजदूर सेल हर वक्त साथ था, साथ है और साथ रहेगा। और निशा जी, मैं सुरेखा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो निशा जी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करें प्लीज। अधिकार से हैं और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं है ये लोग। सबसे पहले मेरा बारे में मैं खुद बोल लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आज तक लीडर नहीं बन पाया मैंने, एक कार्यकर्ता है छोटे से। यही मेरा सपना है, कार्यकर्ता रहेंगे और हर एक कार्यकर्ता का साथ पार्टी का काम करेंगे। ये मेरा सपना है जिंदगी में। पहला बात, हमारा मंच पे उपस्थित हैं जो दिल्ली स्टेट का अध्यक्ष हैं किसान माथुर जी, मंडल अध्यक्ष जी हैं प्रवीण गुप्ता जी हैं, मोनेश यादव जी एडवोकेट लॉ सेल का चेयरमैन, देवेंद्र सिंह जी हैं नेशनल कमेटी का लीडर, दिल्ली स्टेट का इंचार्ज। सब मिलके हाथ मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है, श्रमिक संगठन है और ये श्रमिक संगठन भारत वर्ष में 26 स्टेट में चल रहे हैं। अभी हमारा नेशनल इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, आंध्र से एमपी भी हैं माननीय डीके ओरना जी। हमारा इंचार्ज ऑल इंडिया का आरेख है, आप लोग जानते हैं नाम से। आईटी इंचार्ज जो है हमारा मालविया जी हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बात नहीं बोलूंगा क्योंकि 10 बजे से आप लोग हैं। हमारा भी एक प्रोग्राम है, लाइव शो है टीवी चैनल में, हम और नाजिर भाई दोनों जाएंगे। नाजिर भाई परसों रात को हमको फोन किया, हम उस टाइम बंगाल में थे, अभी तो चुनाव का नजदीक आ गया इसलिए बंगाल में थे। बोला दादा जल्दी से आपको आना पड़ेगा। अमित मालविया जी बोले यार, हमारा इंचार्ज बोला दिल्ली का अध्यक्ष सही हो गया, रेडी हो गया, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। मैं काली दिल्ली आएगा। मैं इतना दिवंगत जी को बोलना चाहता हूँ, कृष्णा माथुर जी को भी बोलना चाहता हूँ, कोई भी श्रमिक के हित में कुछ करना पड़ेगा तो आप तुरंत हमको बोलिए। भारत सरकार का जो लेबर मिनिस्टर है उनके साथ जो भी काम होगा 1 घंटा समय दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा वो काम। इतना मैं वचन दे रहा हूं। कोई भी श्रमिक का कुछ भी समस्या हो, मेडिकल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी समस्या हो, आपका साथ आपका दिल्ली का रहने वाला लड़ाकू नेता, हमारा बड़ा भाई के समान हम मानते हैं, नाजिर अंसारी जी हैं। हम बोलते हैं, बंगाल में एक कहावत है, दिन रात का एम्बुलेंस का मतलब पेशेंट को उठा के ले जाने वाला जो होते हैं उसको दिन रात का एम्बुलेंस बोलते हैं बंगाल में। नाजिर भाई बीजीएमसी का दिन रात का एम्बुलेंस है हमारा लिए, भारतीय जनता पार्टी का लिए। और इतना बोल सकता हूँ आपको, आज जो मंच मिला किसान माथुर जी के चलते, देवेंद्र जी के चलते, प्रवीण गुप्ता जी के चलते, मोनेश यादव जी के चलते, सबका सामने एक बात बता रहा हूं। लोकसभा चुनाव का बाद इसी मैदान में हम लोग भारत सरकार का एक कैंप करेंगे श्रमिकों के हित में, अवेयरनेस कैंप जिसको बोलते हैं। और उसी में लेबर मिनिस्टर रहेगा, सेंट्रल लेबर मिनिस्टर रहेगा, लेबर कमिश्नर रहेगा
और संसद भी रहेगा, इतना बोलता हूं आपको। और लेबरों के लिए जो कार्ड बांधते हैं, लेबरों का कार्ड, हमारा जो अध्यक्ष है किशन माथुर जी को बोलेंगे जल्द से जल्द, ठेला वाला हो, पटरी वाला हो, स्ट्रीट वेंडर्स हो, आप प्रत्येक मंडल और डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट का जो कमेटी का मेंबर बनेगा, स्टेट का मेंबर बनेगा, इनको बोलिए कि इनको लेबर श्रमिक हित में जो कार्ड बनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का श्रमिक कार्ड, वो कार्ड जल्द से जल्द 1 महीने का अंदर कम से कम 10,000 कार्ड हमको बना के दीजिए। अब 10,000 आदमी को सुरक्षा देने वाला भारतीय जनता मजदूर सेल दिल्ली का अध्यक्ष हमारा कृष्णा माथुर जी, भगवान का नाम से जिसका नाम है किशन, उन्होंने खुद करेगा आपको। ये बात बोल के मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। ग्रहण करेंगे नाजिर हुसैन जी, नाजिर अंसारी जी और अर्नब चटर्जी दोनों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता मजदूर सेल जिंदाबाद, भारतीय जनता मजदूर सेल जिंदाबाद। देवेंद्र जी आप भी प्लीज आए। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी को भी। भारतीय जनता पार्टी और मैं आशा करता हूं दोनों से कि ये भारतीय जनता मजदूर सेल की जो नीतियां हैं उसके ऊपर खरे उतरेंगे और उनके लिए अपनी तरफ से पूरी जान जोखिम में डालकर भी काम करेंगे और सब कुछ करेंगे। लो जी उगागा भाई सब माथुर साहब, वो तो लेटर लेके एक राजा दो चार तो हमारे, आप भी आ जाइए सिस्टर, आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाओ, आप लोग भी आ जाइए, सब आ जाइए। हमारे के माथुर साहब भी हमारे भरोसे के हैं और देवेंद्र जी भी हमारे भरोसे के हैं। 2 हीरा हमने चुने हैं, लेकिन इनको शपथ तो कराई दी। तो जैसे मैं बोलूं आपको बोलना है ना, हम शपथ लेते हैं, हम सब लेते हैं कि हम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए ईमानदारी से काम करेंगे और भारतीय जनता मजदूर सेल को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार की सारी योजनाएं हम गरीबों को पहुंचाएंगे और हम अपनी दिल्ली को पहले नंबर पर लेकर चले जाएंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, जय भारत, जय हिंद। डालिए मैम, डालिए, करिए, डालिए। लुक यार प्लीज, इधर देखिए। एक मिनट हटी जी, आप अभी आओ ना। सर्वभारतीय श्रमिक संगठन भारतीय जनता मजदूर सेल, उसका जो संगठन मंत्री नाजिर अंसारी जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी राजू अयंगार जी हैं और नया प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट का जो नया अध्यक्ष है, लड़ाकू नेता है किशन माथुर जी, वो दिल्ली स्टेट का जो इंचार्ज हैं देवेंद्र सिंह जी हैं, लॉ सेल का चेयरमैन मनोज यादव जी हैं। हम लोग दिल्ली में जो श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, गाड़ी चलाने वाला हो गया, रेड पटरी वाला जो लगाते हैं उनके लिए,
संगठित असंगठित क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में दिल्ली का जो सरकार है, असंगठित क्षेत्र में जो लोग सफाई का काम करते हैं, ठेकेदारों के पास सफाई का काम करते हैं, वो आप लोग जानते हैं दिल्ली सरकार ने उनको कुछ नहीं दे रहे, ना पीएफ दे रहे, ना ईएसआई दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। इसका खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं। इसलिए आज हम लोग एक कार्यक्रम रखें, हमारा नया अध्यक्ष को लेके नया अध्यक्ष बनाया बीजीएमसी का, नाजिद जी का नेतृत्व में। अगले दिन हम लड़ाई करेंगे। जनता फ्री की ओर नहीं जाएगा कभी। जनता जितना भी है, दिल्ली का जनता, दिल्ली एक ऐसा जगह है भारतवर्ष का सबसे नामचीन जगह, और दिल्ली का आदमी अभी जाग गया है, सब मोदी जी का साथ है। क्या कहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? आज की मीटिंग को लेकर के जो हमारे अध्यक्ष बने के माथुर साहब और देवेंद्र जी हमारे इंचार्ज बने दिल्ली के और नेशनल में हैं, तो ये देखा गया कि केजरीवाल जो है फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री में दे क्या रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं तो गंदा पानी दे रहे हैं, तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, बीमारी की लाइन लगी हुई है। बिजली के बिल की बात करते हैं, फ्री कोई फ्री नहीं है, किसी का लाखों का बिल आ रहा है, किसी का जीरो कर देते हैं। ये सब नाटकबाजी जो है जनता देख रही है, और किस तरह से उन्होंने दिल्ली को शराब में डुबो दिया कि शराब के घोटाले कर रहे हैं, कि सरकार को जो है टैक्स ख़त्म करके और किसी तरह से वो लुटा रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने अब जनता को गुमराह कर रखा है। लेकिन जनता ने इनको देख लिया है और जनता इनको सबक सिखाने वाली है। भारतीय जनता मजदूर सेल इसलिए खड़ी है कि भारत सरकार की सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं सारे गरीबों तक पहुंचे, और वो गरीबों की सारी गरीबी दूर हो, खुशहाल हो, सरकारी नौकरियां लगे। जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि कोई नौकरी नहीं, अरे 10 लाख तो नौकरी जो है वो हुनर हाट बाजार से मिल गई, 1 करोड़ 37 लाख जो है विश्वकर्मा योजना से मिल गई, लाखों करोड़ों हमारे बहन भाइयों को जो सब्सिडी पर लोन है वो मिल गए, काम करने के लिए लोन मिल गए। ये सब देश में रहें, कोई पलायन न करे, दिल्ली वाले दिल्ली में रहें, यूपी वाले यूपी में रहें, बिहार वाले बिहार में रहें, कोई पलायन न करे, बेरोजगारी से पलायन न करे, उनकी गरीबी खत्म हो। तो भारतीय जनता मजदूर सेल इसलिए खड़ी है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ये हम साथ रहते हैं, और हमारे राजीव अंगर जी हमारे मंत्री साहब, तो हम सब मिल करके यही चाहते हैं कि देश हमारा खुशहाल हो और गरीबों की गरीबी दूर हो। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो उपाध्यक्ष है, नेशनल इंचार्ज है बीजीएमसी का, भारतीय जनता मजदूर सेल का इंचार्ज है जो, और अंदर से एमपी भी हैं, डीके अरुणा जी का नेतृत्व में, उनका निर्देश में आज हम लोग भारतीय जनता मजदूर सेल का नया अध्यक्ष बनाया। किशन माथुर जी और देवेंद्र सिंह जी इंचार्ज हैं दिल्ली का, प्रवीण गुप्ता जी हैं मंडल अध्यक्ष हैं, और मनोज यादव जी एडवोकेट हमारा लॉ सेल का चेयरमैन भारतीय जनता मजदूर सेल का है। तो आज हम लोग इसलिए कमेटी बनाया दिल्ली का जो सरकार है, केजरीवाल का सरकार, पूरा से लेके दारू तक कुछ नहीं छोड़ते हैं। इनको हटाने के लिए हम लोग आज श्रमिकों के हित में काम करने वाला जो लीडर है, बुलंदी लीडर जो लड़ाई करते दिन रात एक करते हैं, हमारा किशन जी, किशन भगवान का नाम से जो है, उनका नेतृत्व में हम लोग दिल्ली में जो अभी संसद चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, एक भी सीट केजरीवाल को मिलने वाला नहीं है। पूरा श्रमिक संगठन का साथ दिल्ली का जितना भी श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र में हो, संगठित क्षेत्र में हो, सब हमारा साथ जुड़ गए हैं।